अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा चल रहा होगा। इस वीक में गुड न्यूज़ ये है कि आप सबकी दुआ से सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, फिर जो है दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सब घर वालों का भी शुक्रिया कि मेरी इसका मुझे इंतज़ार था। वो जो अप्रूवल लेटर मैं ले आया हूँ, मेरी जो किमलिक इकामत है वो अप्रूव हो गई है। TRC कार्ड से कहते हैं, वो अप्रूव हो गया है। तो मैं ये लेटर लेके आया, मैं इसको डिटेल्स आपको समझा दूँ कैसे लेना है, उसका क्या फ़ायदा है। अच्छा, उससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे। आई थिंक अक्सर लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है, उनको आई थिंक नहीं आइडिया कि मेरे काम करने का प्रोसीजर क्या है। मुझे ज़्यादातर लोग एजेंट समझ रहे हैं, मतलब मेरी क्योंकि एडवाइजरी सर्विस है, मैं ज़रा डिफरेंट हूँ। मैंने साल पहले भी मतलब जब से हूँ मैं तब से बताया हुआ है, लेकिन क्योंकि जो नए आए हैं उनको नहीं पता। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं ख़ास तौर पे वो हैं सुबह 10 से शाम 6 और मंडे टू फ्राइडे। वीकेंड पे हम काम नहीं करते। जब मैं हम कह रहा हूँ, आप अगर पाकिस्तानी नंबर पे कॉल करेंगे तो साल पहले मैंने असिस्टेंट रखा था, खैर से मैं 2 चेंज कर चुकी, दूसरा है तो पहले वाला चेंज हो गया, उसकी कुछ कंप्लेंट्स थी। अब ये एक नया असिस्टेंट है, वो आपको अकोमोडेट कर देगा इंशाल्लाह। आप कॉल करें, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बेसिकली, या व्हाट्सएप कर लें, आप ईमो हम यूज़ नहीं करते, व्हाट्सएप कर लें, कॉल कर लें। तो अक्सर आपको असिस्टेंट भी मेरा रिप्लाई कर रहा होता है, आप समझ रहे होते हैं कि करीम सर ही रिप्लाई कर रहे हैं या करीम भाई रिप्लाई कर रहे हैं। तो काफ़ी जगह पे मैं रिप्लाई नहीं कर रहा होता, ये भी आपको मैं क्लियर कर दूँ आज। तो काफ़ी सारे लोगों को जो है मेरा असिस्टेंट रिप्लाई कर रहा होता है। उसमें फिर आप लोगों की क्या आपस में बात होती है, और चेक एंड बैलेंस तो मैं रखा होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको अगर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह वो आपको दे देगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आपको अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप कहते हैं नहीं करीम भाई से ही बात करनी है, ये इन्फॉर्मेशन हमने केस डिस्कस करना है, तो उस केस डिस्कस करने के वो चार्जेस हैं। हमारे अपॉइंटमेंट स्लॉट्स बने होते हैं, वो मैंने पहले एक साल वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह लोग एक साल से मेरे साथ इस तरह चल रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट लेते हैं, और अपॉइंटमेंट का टाइम होता है 15 से 20 मिनट की स्लॉट होती है, वो अगर आपने बुक करवानी है, ये सारी चीज़ें आपको मेरा असिस्टेंट बता देगा। मैं दोबारा उसमें जाना नहीं चाह रहा। आप उससे पूछ लें, वो आपको बता देगा कि चार्जेस क्या हैं, स्लॉट कैसे बुक करनी है। क्योंकि अक्सर मेरी स्लॉट्स जो एडवांस में बुक रहती हैं अगले दिन की, जिस तरह से मंडे की मेरी स्लॉट्स सब बुक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप यानी इस तरह से काइंडली इसी को थोड़ा सा फॉलो कर लें प्लीज़, पैटर्न को। इंशाल्लाह आपके लिए भी आसानी है, मेरे लिए भी आसानी है। रिक्वेस्ट एक ये करनी थी। अब आते हैं काम की बात की तरफ। काम की बात यह है कि जब आप अपना जमा कराने जाते हैं, जो है अल्लाह आपका भला करे, TRC कार्ड सबमिशन कराते हैं, तो आपको एक छोटी सी रिसीट मिलती है जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी। ये जब मिल गई आपको, इसका मतलब आपने 90 डेज़ उसमें लिखा होता है कि आपने वेट करना है, लेकिन 90 डेज़ लगते नहीं है। 15-20 दिन में आपको जवाब आ जाता है, या हाँ का या ना का। अच्छा, हाँ का जो चांस है वो 95% होता है, जो ना का, ये नेगेटिव जो चांस है रिजेक्ट होने का वो 5% है। मैंने अक्सर लोगों को देखा 95% अप्रूव हो जाती है। कुछ लोगों की रिजेक्ट हुई है, लोग कहते हैं जी रिजेक्ट हुई है तो क्या करें। वो लोग कहते हैं जी कोर्ट में आप अपील कर दें, 10 दिन के लिए आप अपील कर सकते, 10 दिन का थिंक टाइम होता है, आप अपील कर दें, इस तरह कुछ। लेकिन मुझे नहीं लगता उसका फ़ायदा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब टर्की का वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि वो आपको एक लेटर दे देते हैं। अगर आपको वीज़ा नहीं देना तो आपको एक लेटर दे देते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका इस टाइम में आपको वो मैसेज आ जाएगा कि जी, या आपको कॉल आ जाएगी, या वेट कर लें। वो बेसिकली वो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप कोर्ट में केस ना भी करें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। बेहतर यही है कि आप दोबारा पाकिस्तान चले जाएँ और दोबारा वापस वीज़ा लेके आ जाएं। क्योंकि आप ये सोचें कि अच्छा वो हमें बताएंगे क्यों रिजेक्ट हुई है। जैसे वीज़ा आपका सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, इसी तरह ये भी सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे, अब ये रिजेक्ट करना है तो लोग कर देंगे, लेकिन वो 5% चांस होता है। वीज़ा रिजेक्शन रेशो ज़्यादा है, इसका रिजेक्शन रेशो कम है। सिर्फ ये आपको क्लियर कर दूँ। अच्छा, बाकी ये है कि जो कई लोगों की मैंने ये भी सुना कि लास्ट ईयर या साल के शुरू में कि 3-4 माह बाद की भी अपॉइंटमेंट डेट्स आ रही थी, क्योंकि आजकल डेट्स काफ़ी लेट आ रही हैं। तो 3-4 माह बाद आती थी, मैं ये तो हैरान हो गया। महीने बाद तो आजकल आ रही है, लेकिन 3-4 माह का मैंने सुना नहीं था। खैर कुछ लोगों ने मुझे बताया, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं पुराने, ने कहा करीम भाई 3-4 माह तक की भी डेट्स आई हैं कई बार। अच्छा, आपका अप्रूवल आ गया, आपको मैसेज आ गया, आपके पास ईमेल में एक मैसेज आता है, या आपके मोबाइल पे कि मैसेज आता है कि जी आपकी इकामत अप्रूव हो गई है। तो आप अप्रूव जब हो जाती है फिर आप क्या करें, इनका इस्तांबुल में अगर आप हैं तो एमनेत फाते में इनका गुची इदारा, जो इनका ऑफिस है गुची इदारे का, इमिग्रेशन का, आप वहाँ जाएंगे। जब आप गुची इदारे में एंटर होते हैं बिल्डिंग में, तो आप जब एंटर होंगे तो सामने देंगे खाली जगह है, सामने एक बिल्डिंग है और एक इस तरफ लेफ्ट साइड पे एक बिल्डिंग है। आप लेफ्ट साइड पे एंटर होंगे, लेफ्ट वाले साइड पे हॉल में, तो आप एंटर होंगे, आप अंदर जाएंगे, वहाँ पे आप पासपोर्ट दिखाएंगे, पासपोर्ट दिखा के आप साथ में मैसेज दिखाएंगे, या ये साथ रसीद, दोनों चीज़ें आप दिखाएं। और आप सिर्फ पासपोर्ट दिखाएं तो आपको अंदर जाने देते हैं। अंदर आप एंटर हुए, जब एंटर होते हैं उसी के अंदर तो आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, एक बोर्ड नज़र आएगा जहाँ पे अपने वेलकम लिखा है, मरहबा, इस तरह कुछ लिखा होता है। आप लेफ्ट साइड पे वेलकम वाली साइड पे जाएं, उनको अपना पासपोर्ट दें और वो मैसेज दिखा दें अप्रूवल का। अगर आप नहीं भी दिखाएंगे तो उनको खुद पता होता है कि आप किस लिए आए हैं तो खैर आप वो साथ स्क्रीनशॉट ले जाइएगा, इन केस वो आपसे पूछ ही लें तो आप उनको दिखाएगा ये कि मेरे पास अप्रूवल आ गया है। तो अप्रूवल जब आता है वो आपका ये पेपर प्रिंट निकलवा देगा, ये वाला, जिसपे बेसिकली आपका जो है पासपोर्ट नंबर और किमलिक नंबर और आपकी ये पिक्चर लगी होती है।
तो ये उस पर लगा होता है और आपको वो ये डॉक्यूमेंट निकाल के दे देते हैं। आप डॉक्यूमेंट निकाल के खुश हों और देखें, उसको गौर से भी देखें, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, पासपोर्ट नंबर सब कुछ A to Z एक्यूरेट है, क्योंकि मिस्टेक होने का भी चांस होता है। तो अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसी टाइम क्लियर करवा लें, अगर नहीं है तो आप जो है इसको लेके आपके पास अब ये आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इसको लेके टर्की छोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 15 दिन के लिए। 15 दिन के अंदर आपको वापस आना है। टर्की छोड़ सकते हैं मीन्स कहीं भी जा सकते हैं। मैं अगर पाकिस्तानी हूं तो मैं पाकिस्तान जा सकता हूं, इंडियन है तो कोई इंडिया जा सकता है, कोई कहीं का भी है वहां पे जा सकता है। या अगर आपके पास कोई और वीज़ा है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार मैं अजरबैजान, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान या यूरोप का मेरे पास वीज़ा है, तो मैं वहाँ पे चक्कर लगाना चाह रहा हूँ, तो अगर आप वहाँ के रेजिडेंट्स हैं या आपके पास कोई वीज़ा है तो आप वहाँ चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये शर्त है कि 15 दिन के अंदर वापस आना है। उसके बाद आप दोबारा जाना चाह रहे हैं, आप फिर एग्जिट हो सकते हैं। यानी इस पर आप मल्टीपल टाइम्स, यानी बेसिकली असल ये है क्या, ये है आपकी किमलिक असल जो TRC है, ये वो है, लेकिन ये उसकी सॉफ्ट कॉपी है। यानी हार्ड कॉपी वो कार्ड होता है, ये सॉफ्ट कॉपी है। बेसिकली आपकी किमलिक नंबर्स पे लिखा होगा, इसका मतलब आपकी अप्रूव होगी। अभी आपको आप यहाँ पे बेसिकली रुक सकते हैं और आप साल के लिए भी रुक लें, लेकिन कार्ड ले लें तो बेहतर है। 15-20 दिन में आपका कार्ड आए तो आप कार्ड रिसीव करें और कार्ड अपने पास रखें, बेहतर ये है। क्योंकि कार्ड पे जब आप एग्जिट होंगे तो आपके पास कोई लिमिट नहीं होगी कि जी आपने 15 दिन में, 15 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में वापस आना है। आप साल के अंदर, आप जब तक आपकी वैलिडिटी है आप उसके अंदर वापस आ जाएं, ताकि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। वरना पहले ये रूल था कि 4 महीने, 6 महीने, अब ये रूल खत्म हो गया है। मैं दोबारा दोस्तों को अपडेट कर दूँ, अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने 6 महीने के अंदर वापस आना है। आप ये साल के अंदर भी वापस आ सकते हैं, लेकिन इसका एक्सपायर होने से पहले। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप इसके साथ सफ़र करेंगे तो खाली इसके साथ आपने सफ़र नहीं करना, आपने इसके साथ रखनी है रिसीट्स पे लिखा हुआ, मैंने पढ़ा है, उन्होंने भी बताया कि आपने रिसीट्स जमा कराई, जो फीस जमा कराई है अपने कार्ड की, आपको पता होगा, यानी वो जो आपने 550 लीरा जमा कराया है, जो अपने चार्जेस थे गवर्नमेंट के, टैक्स फीस और कार्ड की फीस, वो आपने रिसीट साथ रखनी है और ये साथ रखना है। आप खाली इस पे सफ़र नहीं कर सकते, आपको वापस नहीं आने देंगे वो। ये ऐसे केस हुए जिनको रोक लिया गया है, तो रिसीट्स भी अपने पास रखें। फिर कुछ लोगों के केस एजेंट जमा करा रहे होते हैं, तो वो एजेंट के पास रिसीट होती है और बाद में वो बंदे इस पर वापस नहीं आ सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर एजेंट से करवाए तो उससे रिसीट लेके जाएँ जो आपने वो जमा कराया है फीस अपनी। तो फीस की रसीद आपके पास या उसकी कॉपी हो या वो हार्ड फॉर्म में हो, तो ये आपके पास होनी चाहिए, तब आपको वापस एंटर होने देंगे, वरना एंटर नहीं होने देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं बताना चाह रहा था। बाकी दैट्स इट, थैंक यू सो मच। कार्ड आता है तो मैं मज़ीद आपको उसकी अपडेट्स देता हूँ, और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा जो परमानेंट प्रोसेस है या जो हमारा टाइमिंग वर्किंग आवर्स है उनको फॉलो करें, ताकि हमारा और आपका एक साथ लंबा चलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।